बाद एक और बड़ा बयान आपको दिखाते हैं और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सीनियर अफसर का है, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ केसेस में जो इंतजामिया की जानिब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से अब तक हमने देखा कि नौजवान सरापा एहतजाज कुछ मामलात को लेकर हैं कि इंक्वायरीज आप करें लेकिन सब इसकी सजा ना भुगतें। ये एफएफए समेत मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एहतजाज करने वाले उम्मीदवार जरूर कह रहे हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी का जो बयान है उसमें दो तीन चीजें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ की हैं कि आज के वक्त में अगर किसी को नौकरी मिलनी है तो मेरिट बेसिस पर देनी चाहिए या है, ये सरकार की तरजीहात में शामिल है और बाजारों में इस तरीके से नौकरियां नहीं बिकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बड़ा सख्त मौकिफ इस पर इख्तियार किया है। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से माजी में या कुछ चीजें नोटिस में आई, तहकीकाती एजेंसियों के नोटिस में आई या सरकार के नोटिस में आई कि अगर कहीं पर लूप होल्स हैं, खामियां हैं, कहीं घपला जो मुबैना तौर इल्जामात लगते रहे, या अगर सही साबित हुए तो उन्होंने साफ कर दिया। यानी आज के बाद कहीं पर कोई घोटाला गफला सामने आता है तो सरकार इस बात में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी कि उसके तह तक जाने के लिए उसे कोई भी इंक्वायरी या किसी लेवल की तहकीकात करानी होगी। चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता के मुताबिक ए.के. मेहता की दो तीन बातें बड़े चीफ सेक्रेटरी साहब है, लेकिन दो तीन चीजें बड़ी क्लियर कर दी उन्होंने। एक तो ये कि नौकरियां बाजार में नहीं है, यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि वो पैसे देकर नौकरियां हासिल करेगा तो वो इस मुहावरे से बाहर आए, क्योंकि अब स्टेट ड्यूटी जो है वो काफी सख्त है। दूसरी बात उन्होंने साफ कर दी कि अगर कहीं पर भी शिकायत मिलेगी पुरानी अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी, तो सीबीआई उसकी भी इंक्वायरी करने के लिए बैठेगी और सीबीआई उसके लिए भी इंक्वायरी करेगी। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर कट ऑर्डर है। और तीसरी बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई कि अब डिजिटलाइजेशन होगा और डिजिटलाइजेशन के जरिए से सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑनलाइन मोड में लाया जाएगा, जिससे बहुत कम ये चांसेस है कि कोई हैंकी पैंकी हो सके, कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो सके जहां पर रिश्वत के साथ उसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में ह्यूमन इंटरफेरेंस काफी कम रहती है और इससे उम्मीदें लगाई जा रही है कि शफाफ तरीके से तमाम लिस्ट जो है वो बाहर आएंगे। ये बात उन्होंने एसकेआईसीसी में एक तकरीब के दौरान कही। अगर तकरीब से डिजिटलाइजेशन के हवाले से थी, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते रहे तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान तीन बड़ी बातें कही। एक तो बेरोजगारी के हवाले से कही कि जो ये शोर मचाया जा रहा है कि जनाब बेरोजगारी बढ़ गई है, दरअसल रोजगार के बहुत ज्यादा मौके सरकार के पास है, नौकरियां भी है, लेकिन नौकरियां हासिल करने के लिए प्रॉपर चैनल को इस्तेमाल करना होगा, शोर से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात जो बताई गई है वो ये भी साफ कर दी गई है कि आने वाले दिनों में अब सारा कुछ ऑनलाइन होगा, इसलिए प्रॉपर मोड के जरिए से ही नौकरियां मिलेंगी। बाजारों में नौकरियां खत्म हो गई हैं जिस तरीके का माजी में चलन चला था। तो ये जवाब है जी उन सारे लोगों को जो लगातार एहतजाज कर रहे थे कि जनाब ये इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कल चीफ सेक्रेटरी ने एक लाइन खींच दी, कहा कि इंक्वायरी किसी की भी होगी अगर कहीं पर भी कोई भी शिकायत मौसूल हुई है। तो ये तो बात थी जनाब एक चीफ सेक्रेटरी साहब के नौकरियों के हवाले से, लेकिन उसके साथ